हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्थल। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जीके की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनएसए अजीत डोभाल जी ने ऐसी बैठक जो कि एनएसए स्तर पर आयोजित हो रही थी उसे छोड़ने का निर्णय क्यों किया। पाकिस्तान की तरफ से बैकडोप में लगा नक्शा उन्होंने गलत बताया कि ये नक्शा गलत है, इस वजह से उन्होंने बैठक छोड़ने का निर्णय लिया था। ठीक है। पाकिस्तान द्वारा लगाए गए नक्शे में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये उसकी फुल फॉर्म है एनएसए की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? हमारे अजीत डोभाल। उन्होंने यह नक्शा देख के और उस बैठक को छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है। यह किसके तहत की जाती है ऐसी बैठक? एससीओ के तहत। एससीओ का हमने पहले भी हमारी वीडियोज़ में जिक्र किया है, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस फाउंडेशन की हाल ही में जारी रिपोर्ट में कोरोना महामारी के चलते ग्लोबल डेवलपमेंट को 20 साल पीछे जाने की बात कही गई है, वह फाउंडेशन कौन सा है? ग्लोबल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ग्लोबल डेवलपमेंट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं क्रिस एलियास। इसका उद्देश्य डेवलपिंग कंट्रीज़ में फैमिली हेल्थ इमरजेंसी रिलीफ व वैक्सीन डिलीवरी का काम देखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेल्फान्यूड प्रोजेक्ट से जिस कंपनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं या फिर एग्रीमेंट से मना कर दिया है, वह कंपनी कौन सी है? वह कंपनी है हिताची। ठीक है। वेल्फान्यूड प्रोजेक्ट यूनाइटेड किंगडम के एंग्लेसी में स्थापित किया जाना है। यह एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। हिताची कंपनी जो है वो जापान से संबंध रखती है, जिसने बढ़ते हुए फंड के चलते किसी भी समझौते से पीछे हटने का फैसला लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस टीवी पर आने वाले प्रसारण यूपीएससी जिहाद पर रोक लगा दी है, वह है सुदर्शन टीवी। ठीक है। कोर्ट की 3 सदस्यों की टीम ने इसे इस्लाम धर्म को टारगेट कर टीआरपी बढ़ाने का प्रोपेगेंडा का करार दिया है तथा सुदर्शन टीवी पर आज़ादी के अधिकार के गलत प्रयोग की बात कही है। इस सीरीज़ में दिखाया गया था कि कैसे मुसलमान यूपीएससी तथा दूसरी परीक्षाओं के जरिए शासन का हिस्सा बन भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक दिवंगत पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर पोस्ट ऑफिस का नामकरण करने का विधेयक पास करने वाला देश कौन सा है? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित 315 एडिक्स हॉवर रोड पर स्थित डाकघर का नाम संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर रखने का फैसला किया है। संदीप सिंह धालीवाल डिप्टी शरीफ रह चुके हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान अज्ञात लोगों ने सितंबर 2019 में उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। जिसके चलते अमेरिका ने यह निर्णय लिया है कि उनको इस रूप में सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली व जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने जिसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है वह कौन है? बदर दुर्रेज अहमद। बदर दुर्रेज अहमद डीडीसीए के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इनके लोकपाल थे रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा। दीपक वर्मा को हटाया क्यों गया? क्योंकि ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल भी थे, इसलिए उनको इस पद से हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर जिसे नियुक्त किया है वह कौन है? वह हैं टैको कोनिसी। एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या हिंदी में बोले तो एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी के भारतीय कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोहामा को अब दक्षिणी एशियाई विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR आसरा ऐप क्या है? यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐप है जिसका उद्देश्य क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है। अब बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और अन्य स्कीम इसके इसी से रिलेटेड या जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आजकल बन रहा है वो है कि उड़ीसा की जो गरिमा योजना है उसका उद्देश्य क्या है या यह किस राज्य ने शुरू की? ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, उड़ीसा की जो गरिमा योजना है इसका उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को निश्चित करना। ठीक है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल, और सीएम हैं नवीन पटनायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसीआर के नए कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव जिसे चुना गया है वह कौन है, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म डायरेक्टर, लेखक तथा एक स्क्रीन राइटर हैं। वे CBFC के मेंबर भी हैं। CBFC का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। विवेक अग्निहोत्री ने हेट स्टोरी, बुद्ध इन ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्में दी हैं। ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस भारतीय संस्था में 8 देशों जापान, UAE, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड, मोरक्को आदि देशों के साथ एक MOU साइन किया है वह कौन सी संस्था है, NSDC। ठीक है। NSDC का अर्थ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस MOU का उद्देश्य होगा वोकेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग में इन देशों के साथ या इन देशों के सहयोग से काम करना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना एक मौलिक अधिकार है, यह आदेश पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में जाने तो हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर तथा गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू।